प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर भला है और निरंतर उसकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहती है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम की जितनी बड़ाई करें उतना कम है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम को धन्य कहना आवश्यक है और इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए मिलकर हम सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, हर एक उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम कुछ नहीं प्रभु जी, पिता परमेश्वर तेरे बिना प्रभु जी, पिता परमेश्वर हमारा जीवन कुछ नहीं है प्रभु। पिता परमेश्वर, निरंतर तेरा सामर्थ हमें बल देता चला जाता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और इस समय में प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। पिता परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। होने दे कि प्रभु जी पिता परमेश्वर बंधन टूटने पाए, लोग चंगे होने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी हम आनंद से भरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारा आदर महिमा तुझी को देते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक बात में तेरी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा तुझी को देते हुए बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो मिलकर स्तुति और करेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्तुति और आइए मिलकर धन्यवाद के बलिदान उसे चढ़ाएं। अंशिका के साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे बतलाता है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आइए तो मेरे प्रियो हम उछलते और नाचते हुए मगन होते हुए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। डर मत
above every name. Above powers, above all kings, above all nature and all creation.
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय आपके चरणों के समीप आते हैं परमेश्वर। इस आराधना में आपकी उपस्थिति है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। जब आपके दास यहाँ पे आके वचन को बोलते होने पाए कि आप उनके द्वारा बोलने पाए, जितने लोग इस वचन को सुने, इस आराधना को सुने, वो आशीषित होने पाए और तेरे नाम की स्तुति और आराधना करने पाए। ऐसे आपसे प्रार्थना चाहते परमेश्वर। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। I request Pastor Nishikant to come on stage and share the word of God with us. जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु लगातार अद्भुत रूप से, आश्चर्यजनक रूप से काम कर रहा है। इस पेंडेमिक के, इस महामारी के दौर में भी परमेश्वर लगातार अपने लोगों को चंगाई प्रदान कर रहा है, अपने लोगों की जो आपूर्ति है उसको पूरा कर रहा है और अपनी शांति से लोगों को भर रहा है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु लगातार अपनी शांति हम में से प्रत्येक लोगों को देता रहे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 1 से 6 पद इस तरह से वचन में कहता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। बाइबल यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर ही है जो अंधकार में से ज्योति को चमकाता है, और उसकी ज्योति जो है हमारे हृदयों में चमकी है, और परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा को ढूंढना, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की जो मेरे वचन का शीर्षक है वह है परमेश्वर की महिमा को ढूंढना। हम सब मनुष्य जो इस जीवन को जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा को ढूंढें। यदि आप कहते हैं मैं मसीही हूं, तो यह जरूरी है कि हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा हो। आप और मैं बनाए इसलिए गए हैं, संपूर्ण मानव जाति रची इसलिए गई है कि हम जो है परमेश्वर की महिमा करें। और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की महिमा को ढूंढें। हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज में, हर एक हमारी चुनौतियों में हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वह, जब हम अच्छे समय में होते हैं तब भी वह परमेश्वर होता है, और जब हम बुरे समय में होते हैं तब भी वह परमेश्वर है। वह हमें छोड़ता और त्यागता नहीं है, वह एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए मेरे प्रियो, परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती, परिस्थिति हमें विचलित और जो है बर्बाद नहीं कर सकती। यदि हम लगातार परमेश्वर की महिमा को ढूंढ रहे हैं तो आप जान लीजिए कि जहां पर परमेश्वर की महिमा होगी वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी वहां पर परिस्थितियों को बदलना जरूरी है। पर यह भी जान लीजिए कि जहां पे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी वहां पर जो है आंधी और तूफान के रूप में लगातार चुनौतियां आते रहेंगे, लगातार हमारी परिस्थितियां विपरीत ही रहेंगी, हमें कुछ सूझ नहीं पड़ेगा, हमें कोई उपाय नहीं आएगा, और हम इन परिस्थितियों से, इन चुनौतियों से और अपनी समस्याओं से बच नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं, बाइबल बताती है, मूसा जो परमेश्वर का दास था, जब परमेश्वर ने उससे, मूसा से कहा कि वह इजरायलियों से मुलाकात करना चाहता है, उन्हें अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है, और जब परमेश्वर जो है एक बड़ी गड़गड़ाहट के साथ में वहां पे उतरा तो वचन बताता है कि इजरायली लोग डर गए, घबरा गए, और उन्होंने मूसा से कहा कि हम मर जाएंगे।
हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाना चाहते, तू ही जा। जान लीजिए प्रियो, परमेश्वर जो है वह जो है मानव इतिहास से ही जो है, मानव की शुरुआत से ही, मानव की सृष्टि से ही लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ में, मनुष्य के साथ में संबंध रखने वाला परमेश्वर है। संबंध रखना चाहता है। ऐसा परमेश्वर जिसका हृदय है कि जिसे उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, जिसे उसने सारी सृष्टि में सबसे उत्तम और उत्कृष्ट रूप से बनाया है, वह उसके साथ में हो। परंतु ज्यादातर समय मनुष्य जो है वह कोशिश करता है कि वह भागता रहे। पर जान लीजिए, जब जब आप और मैं परमेश्वर की महिमा को ढूंढते हैं, उस समय में परमेश्वर हमारे जीवनों को अपनी उपस्थिति से भरता चला जाता है। मलाकी उसका 4 अध्याय और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। जो लोग परमेश्वर की महिमा को ढूंढते हैं, वे लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का उदय, उसका सूर्य उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा उसके किरणों के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे और हम पाले हुए बछड़ों की नाई हो जाएंगे जो कूदते और फांदते हैं। मेरे प्रिय, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लगातार परमेश्वर की महिमा को ढूंढते रहें। परंतु सबसे पहली बात हमें जान लेना है, जब हम परमेश्वर की महिमा को ढूंढते हैं, बहुत सी बार हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा जान प्रतीत होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। हम अपने परिस्थितियों से, अपनी चुनौतियों से इतने दबाव में आ जाते हैं कि हम सोचते हैं हमारा परमेश्वर कहाँ है। पर जान लीजिए, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। पहली बात, हमें हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। तो हम हियाव नहीं छोड़ते, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हमें ऐसा क्यों ना लगे कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, ये परिस्थितियां विकट और विकराल हो गई हैं, बहुत भयानक परिस्थिति में मैं फंसा हुआ हूं, बहुत जबरदस्त चुनौती का मैं सामना कर रहा हूं, चाहे मैं आर्थिक रूप से, चाहे हम शारीरिक रूप से, चाहे हम पारिवारिक रूप से दबा दिए क्यों ना जाए, परंतु हम इस बात को जान लें कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है। जब हम परमेश्वर की महिमा को ढूंढ रहे हैं तो हमें हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें परमेश्वर की लगातार महिमा को ढूंढते रहना है। क्योंकि मैंने पहले बताया, जब हम परमेश्वर की महिमा को ढूंढते हैं तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें भरता है, और जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भरता है तो आप जान लीजिए कि कौन परमेश्वर का विरोध करने के लिए खड़ा हो सकता है। क्या कोई है? क्या हमारी शारीरिक परिस्थिति, हमारी बीमारी हारी, क्या हमारी आर्थिक चुनौतियां, क्या अशांतियां, क्या समाज के लोग, क्या इस दुनिया के लोग, कौन परमेश्वर का विरोध कर पाएगा? क्या इस देश के नेता, कौन? कोई भी नहीं मेरे प्रियो, कोई भी नहीं। इसीलिए जान रखिए कि आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा को ढूंढना जरूरी है। इसीलिए हमें अपने हृदय को, अपने हियाव को नहीं छोड़ना है, अपने हृदय को मजबूत रखना है, अपने विश्वास में बने रहना है। फिलिपियों उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही एक है जो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वह विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, आप जान रखिए, जब आप परमेश्वर की महिमा को ढूंढने निकलेंगे, आप ढूंढने लग जाएंगे, तो एक अच्छा काम आपके और मेरे जीवन में शुरू हो जाएगा, और वह अच्छा काम उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। इसलिए हियाव ना छोड़े, हियाव ना छोड़े। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 9 पद कहता है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, हाँ, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है इफ वी डू नॉट गिव अप, हिंदी में लिखा हुआ है यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी
घटेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम जो है हियाव ना छोड़ें, हम ढीले ना पड़ें, लगातार परमेश्वर की महिमा को ढूंढते रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा के खोजी हो जाएं। क्योंकि जब आप और मैं उसकी महिमा के खोजी हो जाते हैं तो हम जो है वो चीजों के द्वारा, जो दुनिया की चीजें हैं उनके द्वारा जो है इधर उधर हमारा ध्यान नहीं भटकता है, हम अपने पुराने चाल चलन में नहीं जाते हैं, हम अपने पुराने अभिलाषों को पूरे करने नहीं लगते हैं। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 पद उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है, हमने उन गुप्त कामों को जो लज्जा कहते हैं उन्हें त्याग दिया है, और न चतुराई से चलते, अब हम चतुराई से नहीं चलते हैं, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, और ना अब हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके हाँ परमेश्वर के सामने हाँ। हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ 3 बातें लिखा हुआ है। पहला है लज्जा के गुप्त कामों को हमने त्याग दिया है, और दूसरा ना चतुराई से चलते हैं। हम जानते हैं हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पे लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लाभ के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस महामारी के दौर में भी जो है, मैं बीते समय में जो है न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, कुछ एक अस्पताल और वहां के प्रबंधक जो डॉक्टर्स हैं, वे लोग जो मरीज बना करके कोरोना पॉजिटिव दिखा करके लोगों के हृदय को और उनके गुर्दों को निकाल रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण अंगों को निकाल रहे हैं, स्वस्थ लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं, स्वस्थ लोगों को बीमार घोषित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? लोग अपने स्वार्थ में से परिपूर्ण होकर के कामों कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम चतुराई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। हम जो है अब परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं कर रहे हैं, पर यहां पर उसके बजाय हम क्या कर रहे हैं? हम सत्य को प्रकट कर रहे हैं और हर एक मनुष्य के हृदय में विवेक में अपनी भलाई को बैठाते चले जा रहे हैं। हम जो है, आइए जब हम परमेश्वर की महिमा को ढूंढ रहे हैं तो अपने आप को इस संसार के सदृश ना बनाएं। हो सकता है संसार के लोगों की नजरों में हम निकम्मे ठहरें, हो सकता है संसार की नजरों के सामने में हम मूर्ख ठहरें, संसार की जो बुद्धि है, जो उनका एजुकेशन, उनकी शिक्षा है, उनके सामने हम नगण्य ठहरें। परंतु इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को मान लीजिए कि हमें जो है हियाव नहीं छोड़ना है। हमारा मुख्य काम जो है वो बहुत धन अर्जित करना नहीं है, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो बहुत जो है शिक्षा को प्राप्त करना नहीं है, बहुत ज्ञान को अर्जित करना नहीं है, परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर की महिमा को ढूंढें और इसलिए हम हियाव ना खोएं। दूसरी बात, हम संसार में जो चकाचौंध है उसमें अपने ध्यान को न भटकने दें, संसार के अनुसार से कार्यों को न करें। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 24 पद में जो है यूहन्ना वो थियोतीरा की कलीसिया को इस प्रकार से लिख रहा है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी शिक्षा बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। हाँ, शैतान है जो हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है, शैतान है जो चाहता है बार बार चाहता है कि हमें परमेश्वर के मार्ग से हटा दे, हम ताकि परमेश्वर की महिमा को ना ढूंढें। वह हमारे परिस्थितियों में फंसा देना चाहता है, हमारी समस्याओं में उलझा देना चाहता है। और बहुत सी बार जब हम हमारी समस्याओं के मध्य में परमेश्वर को ढूंढने के बजाय हम जो है संसारिक सलाह के पास लिए जाते हैं, संसारिक ज्ञान को ढूंढते हैं, उस समय में हम और फंस जाते हैं। प्रियो, हमें सलाह मशवरा जो है वह परमेश्वर से करनी जरूरी है। हमारा जो छुटकारा है वो परमेश्वर की ओर से आएगा। तो ये शैतान है, वह जो है लोगों को गहरी बातों में, गुप्त बातों में फंसा देता है, उलझा करके रख देता है। आइए हम इधर उधर की बातों में ध्यान न दें, कौन क्या कर रहा है और कौन उनके बारे में क्या क्या कह रहा है, उन बातों में ध्यान न दें। हमारे विषय में कौन लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों के विषय में कुछ बातों को ना करें। आइए हम अपने ध्यान को, अपने मन को जो है परमेश्वर की ओर लगाएं। हम जो है अपने ध्यान को उसकी महिमा की खोज से भटकने ना दें, क्योंकि शैतान तो भटकाना चाहता है। यहूदा उसका 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आप ध्यान रखिए कि पवित्र लोगों को एक ही बार विश्वास सौंपा गया है और उसको वो पकड़ रहे, थामे रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि इस संसार में जहां पे बहुत चकाचौंध है, जहां पे लोग जो है अच्छे स्वास्थ्य और बहुत ज्यादा धन के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, बहुत से मसीही लोग भी ऐसी शिक्षाओं के पीछे चले जा रहे हैं। अभी जो है हेल्थ एंड वेल्थ प्रीचिंग चल रहा है, वो अच्छा स्वास्थ्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बहुत ढेर सारा धन परमेश्वर आपको देना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, पर ऐसा कोई सुसमाचार नहीं है। एक सुसमाचार है कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए संसार में आया, एक सिद्ध जीवन को जिया और मेरे और आपके पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और इस समय में पिता के दाहिने बैठ आपके और मेरे लिए नित्य विनती और प्रार्थना कर रहा है। यह सुसमाचार है प्रियो, यह सुसमाचार है और कोई सुसमाचार नहीं है। बहुत से लोग इस समय में अपने ज्ञान के अनुसार से अपने सिद्धांतों को लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं और वे साबित भी कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन है, वचन को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं। पर ध्यान रखिए, आपको और मुझको यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है, आपको और मुझको यह विश्वास एक ही बार सौंपा गया है। इसीलिए इसे बचाए रखना जरूरी है, इसे थामे रखना जरूरी है, इसे पकड़ रहना मजबूती से जरूरी है। कि बहुत से लोग चाहते हैं कि आप और मैं उसकी उस शिक्षा से जो उसके इस वचन में है भटक जाएं। याद रखिए, लगातार परमेश्वर की महिमा को ढूंढते रहें। आपका और मेरे, आपकी और मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए हियाव ना छोड़ें। दूसरी बात मैंने बताई, हम अपने आप को, अपने मन को संसार की बातों में भटकने ना दें, हम गलत शिक्षाओं में अपने आप को पढ़ने ना दें। हर एक बात जो इस वचन के विरोध में है वो झूठी शिक्षा है। यदि कुछ भी बात इस वचन से मेल नहीं खाता तो वो झूठी शिक्षा है और जो उसे दे रहे हैं वे झूठे लोग हैं। इसलिए इस बात को जानना जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने के वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ध्यान रखिए, जबकि अविश्वासियों की बुद्धि जो है अंधी कर दी गई है, ऐसे समय में मुझको और आपको परमेश्वर की महिमा ढूंढना जरूरी है। आप और मैं लगातार परमेश्वर की महिमा को ढूंढते रहें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 10 पद यहां बताया गया है कि जो संसार का हाकिम है, जो संसार का स्वामी है, वह एक चोर के समान है और चोर और किसी काम को करने के लिए नहीं आया, पर क्या करने आया है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ, परंतु केवल चोरी करने हाँ, और घात करने और नष्ट करने आता है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है चोर का कोई और उद्देश्य नहीं है। चोर का एक उद्देश्य है, वह चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आया है। मेरे प्रियो, जब चोर आएगा तो वो आपकी शांति को चुरा के ले जाएगा, वो आपके जीवन को चुरा के ले जाएगा। चोर जब आएगा तो आपके उद्धार को चुरा करके ले जाएगा। वह आपको घात करेगा, आपके परिवार को घात करेगा, आपके परिवार में जो शांति है उसको घात करेगा, आपका जो संबंध लोगों के साथ में उसे घात करेगा, आपका संबंध जो परमेश्वर के साथ में उसे घात करेगा, और आपका जो मसीह यीशु के साथ में संबंध है, प्रतिदिन का जो जीवन है उसे वह नष्ट करेगा। यह चोर का अर्थात शैतान का उद्देश्य है। आपका और मेरा उद्देश्य है कि हम लगातार परमेश्वर की महिमा को ढूंढते रहें, हियाव ना छोड़ें और हम अपने ध्यान को संसार की बातों में और झूठी शिक्षाओं में न भटकने दें। पर जबकि हमारा ध्यान उस परमेश्वर की महिमा को ढूंढने में लगा हुआ है और इस संसार के हाकिम ने, वो ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को वो अंधा कर दिया है कि वे देखते हुए भी ना देखने पाए, वे जानते हुए भी ग्रहण ना करने पाए, वे मानते हुए भी स्वीकार ना करने पाए। इसलिए जरूरी है कि हम जान लें, एक हमारा बैरी है और उसका उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर की महिमा को ना ढूंढें।
क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 18 पद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्योंकि क्रूस की कथा हाँ। नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। जान लीजिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, उनके लिए मूर्खता है। जब आप बहुत से ऐसे लोगों को परमेश्वर की ज्योति के बारे में, परमेश्वर के उस क्रूस के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बारे में बताएंगे तो वे इसे मूर्खता समझेंगे। क्या फालतू बातें कर रहे हो, ये कैसे संभव है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है यदि कोई तेरे एक गाल पे चांटा मारे तो तू अपना दूसरा गाल भी उसे फेर देना। जब कोई तुझे जबरदस्ती 1 मील ले जाए तो तू उसके साथ 2 मील चले जाना। जब कोई तेरा कुर्ता ले ले तो तू उसे अपने धोती भी निकाल के दे देना। यीशु मसीह की शिक्षा जब आज आप लोगों को बताते हैं तो लोग कहते हैं कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हैं। जब आप बताते हैं कि यीशु मसीह जब स्वयं परमेश्वर है, इस जगत में मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस की मृत्यु को सहा, तो वे कहते कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हैं, कैसे कोई एक व्यक्ति सबके लिए मर सकता है। मेरे प्रियो, यह लोगों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। जबकि संसार के हाकिम ने संसार के लोगों की बुद्धि को अंधेरा कर दिया है, तो जान लीजिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको बहुत ज़्यादा परमेश्वर की महिमा को ढूंढना ज़रूरी है। बहुत सी बार हम जो है सोचते हैं हमारी लड़ाई लोगों के साथ में, हमारी लड़ाई मांस और लोहू के साथ में नहीं है, परंतु अंधकार और उनकी शक्तियों के साथ में है, शैतान के साथ में है। हमारी सीधी लड़ाई शैतान के साथ में है। इसीलिए परमेश्वर की महिमा को ढूंढते रहना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। चौथा पद इसका बताता है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, पहली बात, क्यों शैतान ने जो है लोगों के मनों को, लोगों की बुद्धि को अंधी कर दिया है, संसार के लोगों की बुद्धि को अंधी कर दिया है। पहली बात, ताकि परमेश्वर का प्रकाश उन पर ना चमके। दूसरी बात, वे मसीह के उस तेजोमय महिमा को ना देखने पाए। और तीसरी बात, वे मसीह के वे परमेश्वर के उस प्रतिरूप को जो मसीह के रूप में है उसे ना पहचानने पाए। मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि लोग अपने उस अंधे भक्ति में से निकल करके बाहर आएं, अपने अंधविश्वास में से निकल करके बाहर आएं। शैतान नहीं चाहता कि लोग जो हैं वे लोग अंधकार में से निकल करके ज्योति में आएं, और ताकि शैतान का राज्य बना रहने पाए। इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर की ज्योति जो सब मनुष्य में चमकती है वह लोग पहचानने पाएं। जरूरी है कि परमेश्वर की जो महिमा मसीह यीशु में तेजोमय के रूप में प्रकट होती है वह सब लोग देखने पाएं। और तीसरी बात, जो मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है वह लोग पहचान करके ग्रहण करने पाएं। शैतान जो है परमेश्वर की 3 चीज़ों को हमारे जीवनों में छुपाना चाहता है, मनुष्य जाति से छुपाना चाहता है। पहली बात, वह जो है उस ज्योति को छुपाना चाहता है जो परमेश्वर की ज्योति इस संसार में चमक रही है, मसीह के रूप में मेरे और आपके अंदर में चमक रही है। वह चाहता है कि यह ज्योति छुपी रहे। दूसरी बात, वह जो चीज़ को छुपाना चाहता है वह परमेश्वर की उस महिमा को छुपाना चाहता है जो आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होता है, जो आप में और मुझ में और मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रकट होता है, उस महिमा को वह छुपाना चाहता है। और तीसरी बात, वो मसीह के उस परमेश्वर के उस प्रतिरूप को जो मसीह के रूप में आपके और मेरे अंदर दिखता है उसे वह छुपाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि लोग देखें और जानें। पर ध्यान रखिए, आप और मैं लगातार परमेश्वर की महिमा को ढूंढते रहें। परमेश्वर की महिमा को ढूंढने में अगली बात हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 पद, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हाँ, और वह सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। हाँ, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम मन के दाहिने जा बैठा। और वहां पे लिखा हुआ है यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है
और परमेश्वर के तत्व का छाप है, उसका प्रतिरूप है। जैसा परमेश्वर है वैसा ही मसीह है, और वह प्रकाश लगातार आप में से और मुझ में से चमक रहा है। और इसीलिए बहुत से लोग जिनके साथ हम पहले नशा करते थे, बहुत से लोग जिनके साथ हम पहले पुराना जीवन को जीते थे, बहुत से लोग जिनके साथ हम पाप करते थे, जब आज वे आपके और मेरे जीवन को देखते हैं तो वे आश्चर्यचकित होते और कहते हैं, अरे भाई, क्या ये वही नहीं है जो हमारे साथ शराब पीता था? क्या ये वही नहीं है जो हमारे साथ गंदे काम करता था? क्या वही नहीं है जो गाली गलौज करता था, मारपीट करता था? हमारे पुराने जीवन के बारे में बात करते हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि ये बदला सा दिखता है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब कफरनहूम में गया, आश्रय करने लगा, तो लोग कहने लगे, क्या यह यूसुफ बढ़ई का बेटा यीशु नहीं है? जान लीजिए मेरे प्रियो, हम उन लोगों के बीच में रहते थे, परंतु जब मसीह का वह तेजोमय प्रकाश हम में चमका, वह उद्धार हम में आया, जब हम उसकी महिमा को ढूंढने लगे तो उसकी महिमा हम में दिखने लगी। हालेलुया। और उसका वो तेजोमय प्रकाश हमें प्रकट होने लगा और हमारे द्वारा दूसरों में भी प्रकट होने लगा। इसीलिए बहुत से लोग जो हमारे साथ में पहले बुरे कामों में लिप्त थे, उन्होंने हमारे जीवनों को देख करके, हमारी गवाहियों को सुन करके और उन सुसमाचारों को हमारे द्वारा सुन करके अपने जीवनों को बदल डाला। हालेलुया। यह है सुसमाचार का प्रभाव। जब हम परमेश्वर की महिमा को लगातार ढूंढने लगते हैं तो सुसमाचार का प्रभाव हम में से दिखने लगता है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 15 पद भी बताता है कि यह संसार जो है, इस संसार में जिसको इस संसार के हाकिम ने, ईश्वर ने अंधा कर दिया है, लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, उसमें भी यह प्रकाश, यह तेजोमय, यह प्रतिरूप प्रकट हो रहा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हम में परमेश्वर को, उस प्रतिरूप को वापस पुनः बना दिया है, जिससे आदम ने और हवा ने उस सृष्टि में, अदन की वाटिका में खो दिया था। क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी स्वरूपता और समानता में रचा था। उस स्वरूपता और समानता को आदम और हवा ने, पहले मनुष्य ने खो दिया। उसे मसीह फिर से हम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उसके छाप से वापस पुनः स्थापित करता है। जबकि संसार के हाकिम ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, तो भी 1 यूहन्ना उसका 9 से लेकर 11 पद इस प्रकार से कहता है, सच्ची ज्योति, हाँ, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हाँ, वह जगत में था, हाँ, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वह संसार में आया, जगत में आया, परंतु उसको जगत के लोग पहचान नहीं सके। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी अद्भुतता के लिए, उसके उस महान काम के लिए कि उस मसीह के उद्धार का काम आपके और मेरे जीवन में हुआ, कि हम उससे जो जगत में आया पहचान गए। परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह जगत में आया परंतु जगत के लोग उसे पहचान नहीं सके। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप और मैं बड़े धन्य लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो जगत में आया, हमने उसे पहचान लिया। हालेलुया। पर वचन बताता है जब वो जगत में आया तो जगत के लोग उसे पहचाने नहीं। जब वह अपनों के बीच में आया तो उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि शैतान जो इस संसार का ईश्वर है, उसने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। ये तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है, प्रभु की अत्यंत दया हम पर हुई है कि हमने उसे ग्रहण कर लिया और हम बचा लिए गए हैं। परंतु सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने उसे अभी तक पहचाना नहीं है, जिन्हें अभी तक इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर रखा है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 14 पद इस प्रकार से कहता है, और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और हाँ, सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौती की महिमा।
हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है कि वचन देहधारी हुआ मेरे प्रियो, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा को देखते हैं। हमने उस महिमा को देख लिया क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को ढूंढना, परमेश्वर की महिमा को हमें लगातार ढूंढते रहना जरूरी है। इसलिए हियाव रखें अपने आप को, अपने मन को जो है संसार में खोने ना दें, भटकने ना दें। और जबकि संसार के हाकिम ने लोगों के मनों को अंधा कर दिया है, तो अभी इस बात को जान रखिए कि आपने और मैंने वो इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा को देख लिया है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 5 और 6 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यस, यहाँ पे हम लोग इस बात को जान लें कि मसीह की ज्योति हमारे हृदयों में इसलिए चमक रही है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिले। हम मसीह जो प्रभु है उसका प्रचार करते हैं, और उसकी ज्योति, परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदयों में चमकती है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 17 और 18 पद वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने में से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। यह वचन कहता है कि आप और मैं भी इसीलिए बचाए गए हैं, इस उद्देश्य के लिए कि हम अपने लोगों के पास में जाएं, ताकि जो लोग अंधकार में हैं उनकी आंखों को खोल सकें, उन्हें हम अंधकार से ज्योति में लेकर के आ सके। मेरे प्रियो, हम कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं जब हम अपने हृदयों में मसीह की ज्योति को चमकने देंगे। और मसीह की ज्योति तब और प्रज्वलित होगी और चमकेगी जब हम लोगों की आंखों को खोलेंगे, जब हम लोगों को अंधकार से ज्योति में लेकर के आएंगे। क्या आप तैयार हैं कि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें? क्योंकि ये समय मेरे प्रियो कि हम सच्ची महिमा जो उसके नाम के निमित्त है उसे ढूंढें और उसे दें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 12 पद वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, फिर ये लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की महिमा को ढूंढने लगते हैं तो आप और मैं अंधकार में नहीं चलते, परंतु हम जो है जीवन की ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। और मेरा विश्वास है कि आपने उस जीवन की ज्योति को प्राप्त कर लिया है, पर अब जरूरत इस बात की है कि आप उस जीवन की ज्योति को अपने जीवन के द्वारा चमकने दें, ताकि दूसरे लोग उनकी आंखें खुल जाएं, वे आपकी ज्योति को, जो आपके जीवन में मसीह की ज्योति चमक रही है, उसे देखने पाएं, और साथ ही साथ वे उस जीवन की ज्योति को ग्रहण करने पाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की महिमा करेंगे अपने जीवन से? क्या आप परमेश्वर की महिमा को ढूंढने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आंख बंद करिए और मेरे साथ में कहिए, हाँ प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में तेरी ज्योति को चमकने दूं, ताकि बहुत तेरे लोग मेरे जीवन में तेरी ज्योति को देख करके जीवन को प्राप्त करने पाए, ताकि बहुत तेरे लोग अंधकार में से निकल करके बाहर आने पाए। क्योंकि यीशु, मैं तेरी ज्योति बनना चाहता हूं। प्रभु, इस समय हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की महिमा को हम लगातार ढूंढने पाए, हम हियाव ना छोड़ें, हम संसार में भटक ना जाएं। प्रभु, जबकि संसार के हाकिम ने, संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है,
तब भी हम जानने पाए कि तू सच्ची ज्योति है, तू जीवन की ज्योति है, और हम लगातार तेरी उस ज्योति को अपने में चमकने दें और अपने द्वारा दूसरों के जीवन में भी चमकाएं। प्रभु, इस महामारी के वक्त में हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया सब पर होने पाए। जितने इस वचन को सुन रहे हैं, तेरी शांति उन्हें मिलने पाए। तेरे अनुग्रह को मांगते हैं और चाहते हैं कि हम सब तेरे लिए जीवन को जीने पाए, तेरी महिमा को लगातार ढूंढने पाए। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को करते हैं, आमीन, आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा जरूर आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस वचन को दूसरों के साथ भी बांटिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट भी करें ताकि हम और अधिक उत्साहित हो सकें। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो इस दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हमारी इच्छा और अभिलाषा है कि आप आशीष को पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।